सो ही गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। और आप सभी जानते हैं कि मैं हूँ अभी मथुरा वृंदावन में। तो मैं अपने आगे का जो पार्ट 2 वाला वीडियो है वो अभी अपलोड कर रही थी। एंड हम यहाँ हैं धर्मशाला में। मॉर्निंग का टाइम हो चुका है और यहाँ पे मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। बाकी सब लोग फ्रेश हो रहे थे, कोई तैयार हो रहा था निकलने के लिए। मॉर्निंग के बज रहे थे 8 और आज हमें करनी थी परिक्रमा। तो हमें करनी थी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा। तो पहले हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग पैदल करेंगे, लेकिन फिर बाद में हम इतना ज़्यादा बच्चों के साथ थक गए थे कि जो पैदल वाला था ना वो सीन हुआ ही नहीं और वो सब कैंसिल होके प्लान दूसरे बार चेंज हो गया। ये मैं आपको वो गेस्ट हाउस दिखा रही थी। गेस्ट हाउस बहुत अच्छा था, रीज़नेबल था और आप लोग भी जा सकते हो। अगर आप कम बजट में घूमना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर जाना। और अच्छा था और यहाँ के अरेंजमेंट भी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे ना हम लोगों ने ये जो ई रिक्शा आते हैं ना, जिन्हें हम ई रिक्शा बोलते हैं, तो वो हमने किया था और हम सारे लोग उसी पे ही बैठ गए थे। पीछे से आवाज़ आएगी तो विदर्भ है मेरे साथ में अभी, और तो प्लीज़ इग्नोर करना। और मैं अभी ये म्यूज़िक यहाँ पे बज रहा है जो ओरिजिनल वीडियो, वो आप सब लोग सुनना, बहुत अच्छी लगेगी आपको। यहाँ से ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और यहाँ पे से हमारी जो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा है वो स्टार्ट होती है। तो हम यहाँ पे मत्था टेक रहे थे और अपनी परिक्रमा जो है वो स्टार्ट कर रहे थे। शुरू होती है गोवर्धन पर्वत की। तो अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, तो अब बने रहिएगा। गोवर्धन पर्वत से ऐसे लगा दो, मम्मी देखो। यहाँ से ना परिक्रमा स्टार्ट हो चुकी थी तो हम वही ई रिक्शा में बैठे हुए थे, परिक्रमा कर रहे थे और फिर भजन चला दिए थे रिक्शे वाले भैया ने। और वो इतना अच्छा लग रहा था ना कि बहुत मज़ा आ रहा था। तो आप लोग भी सुनो और एंजॉय करो। करके दिखाया है। ये तो पूरा आपको जो दिख रहा होगा ना पार्क के उस तरफ ग्रिल के, वो सारा गोवर्धन पर्वत है। तो मैं जूम करके ना वो पर्वत दिखाने की कोशिश कर रही थी, अपनी मेमोरी के लिए भी रख रही थी। आप लोग भी देखिए और गोवर्धन भगवान की दर्शन कीजिए। तो अब आता है तीसरा कुंड, जो कि कहते हैं पुछरी का लौटा, और इसकी कहानी दिलचस्प है। पुछरी का लौटा श्री कृष्ण के सखा कहे जाते हैं। गोवर्धन पर्वत की यात्रा के दौरान जो भी यहाँ आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और अब ये जो सेकंड है ये है गोवर्धन भगवान की परिक्रमा के लिए हम गोवर्धन पर्वत ही जा रहे हैं, जहाँ पे गोवर्धन भगवान की पूजा की जाती है। तो ये सारी किनारे पे मार्केट लगी हुई थी, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही मनमोहक दृश्य था। हम यहाँ से गौ माता और बछड़ा, कहते हैं कि अगर आप लड्डू गोपाल के स्थान पे गए हैं, वहाँ से गौ माता और बछड़े का जो चित्र है या मूर्ति है, विग्रह है, उसे अवश्य अपने घर पे लाना चाहिए। वहाँ पे ये प्रसाद मिल रहा था चढ़ाने के लिए, तो मैंने लड्डू लिए थे। और वहाँ पे एक खासियत ये है कि हर प्रसाद में आपको तुलसी के जो पत्र होते हैं वो ज़रूर डाल के दिए जाते हैं, तभी आपका जो भोग है वो पूर्णतः माना जाता है। आगे मैं आपको दिखाती हूँ गोवर्धन जो पर्वत है उसकी शिला के दर्शन हुए हैं। और यहाँ पे भक्त दूध का भोग लगाते हैं, दूध चढ़ाया जाता है वहाँ पे उन्हें प्रसाद के रूप में। अब है ये चूतर टीका। इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। कहते हैं जब श्री कृष्ण जी राक्षस का वध करके वापस आ रहे थे अपने घर की तरफ, तो वहाँ पे उन्होंने विश्राम किया था और इसीलिए इस जगह का नाम चूतर टीका पड़ा। और ये नाम तो अजीब है, लेकिन जितने नाम अजीब होते हैं उतनी कहानियाँ भी उनकी दिलचस्प होती है।
और फिर जब हम दर्शन करने के बाद आगे बढ़े तो यहाँ पे मिल रहा था कढ़ी चावल का भोग, जो कि खुशबू के साथ साथ उसका जो स्वाद था वो भी बहुत ही बोलेंगे ना 100 गुना अच्छा था, और जो नॉर्मल कढ़ी चावल थे ना उनसे भी कई गुना अच्छा। और इसके बाद हम जा रहे थे यहाँ पे राधा कुंड और श्यामा कुंड, जो कि एकदम साथ ही बने हुए हैं, एक दूसरे के साथ बने हुए हैं। और जब हम गोवर्धन पर्वत की यात्रा करते हैं तो उसमें जो 5 जो विशेष स्थान है जहाँ पे लोग ज़रूर मत्था टेकते हैं, तो उनमें राधा कुंड और श्यामा कुंड का भी नाम है। तो यहाँ पे ना बीच में एक मंदिर पड़ा था, तो ये जो है विधव के टीका लगा रहे थे, क्योंकि एक विधव के टीका नहीं लगा था, तो उन्होंने एकदम रोक के और फिर वो टीका लगाने के लिए लगे। तो उसी के साथ फिर यहाँ पापा जी थे और फिर मैं भी थी, और पापा हमारे साथ हैं और विधव भी हमारे साथ हैं। और ये है यहाँ की मार्केट। तो जो राधा कुंड है उसकी कहानी भी बहुत रोचक है, और कहा जाता है कि श्री कृष्ण को जो गौ हत्या का पाप लगा था उसको मिटाने के लिए श्यामा कुंड का निर्माण किया गया था, जो कि श्री कृष्ण ने खुद अपनी बांसुरी से किया था। और फिर ये आगे आप देख सकते हो, ये पूरा जो कुंड है काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर और सभी लोग पूजा कर रहे थे। और यहाँ कि ना हर एक गलियों में आपको पूजा भी करनी मिलेंगे। कर लिए और अब हम जा रहे हैं कृष्णकुंड की तरफ। राधे 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 राधे। अब हम जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगला जो मंदिर आता है वो आता है श्री नाथ जी का लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो कहते हैं कि जिस भी भक्त को अपने कोई मानता होती है, अगर आप दूध को लेकर यहाँ से परिक्रमा करते हुए स्टार्ट करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। विशेष जो यहाँ का प्रसाद है, कहते हैं कि एक नारियल और जो दूध होता है वो यहाँ पर विशेष तौर पर चढ़ाया जाता है, भगवान को अर्पित किया जाता है और मनोकामनाएँ आपकी पूर्ण ज़रूर होती हैं। तो ये यहाँ पे ना सब घर बने हुए थे और ये गोवर्धन पर्वत था, तो मैं बहुत ही पास से आके इसको बना रही थी। और अब हमारा आखिरी दर्शन जो कि है मानसी गंगा का, तो ये मानसी गंगा हम जा रहे हैं और ये मंदिर पहुंच चुका है। तो ये एंट्रेंस का रास्ता है, ये एंट्रेंस मतलब प्रवेश द्वार हो गया आप लोगों का, और प्रवेश द्वार का रास्ता है। प्रवेश द्वार से हुए तो ये यहाँ पे मानसी गंगा में आपको स्नान करना है। मान्यता ये भी है कि लोग यहीं से अपनी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं और ख़त्म भी यहीं करते हैं। परिक्रमा स्टार्ट करने से पहले यहीं पे आपको स्नान करना होता है, शुद्ध होने के बाद ही आप अपनी परिक्रमा को शुरू करते हैं, और फिर अंत भी आपको यहीं के दर्शन करने के बाद करना होता है। ये यहाँ पे ना इस तरीके के पाइप लगे थे, जिससे कि नहाना है, स्नान करना है तो इजी वो यहाँ पे खड़ा हो जा रहा था और स्नान करने रहा था। फिर यहाँ पे जो मंदिर थे वहाँ के हम दर्शन करा रहे थे। शिवलिंग बनी हुई थी, शिला बनी हुई थी, और श्री कृष्ण की बहुत ही मनमोहक आकृति, प्रतिमा बोल सकते हैं, विग्रह बोल सकते हैं, तो वो बना हुआ था। चलो चलो पापा पापा अंदर आ जाओ। अब हम लोग जा रहे हैं मानसी गंगा के दर्शन करने के बाद वापस अपने ई-रिक्शा में, और धूप बहुत तेज़ हो रही है। वापस जा रहे हैं अपने रिक्शे की तरफ। हमारा रिक्शा कहाँ है ढूंढते हैं। और मानसी गंगा के दर्शन करने के बाद अपनी यात्रा पूरी करने के पश्चात हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे। पहले जाएंगे हम अपने गेस्ट हाउस, वहाँ से अपना हमने सामान उठाना है। सामान उठा लिया था, उसके बाद हम निकल रहे थे अपने घर के लिए, और वृंदावन से बाहर जा रहे थे। और सीरियसली जैसा कहते हैं ना कि वृंदावन के कण कण में, गली गली में श्री कृष्ण की आपको छवि महसूस होगी अगर आप सच्चे दिल से उन्हें याद करोगे और समझोगे। तो वृंदावन